प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर से संकलन इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स का मतलब सीमित करने वाला। किसी भी नाउन को जो सीमित कर दे उसको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। अब इंग्लिश में डिटरमाइनर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देखना है। और डिटरमाइनर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं। डिटरमाइनर्स में आर्टिकल के बाद भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जिसे हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। पजेसिव एडजेक्टिव भी आपका डिटरमाइनर का कार्य करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो भी डिटरमाइनर का कार्य करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये भी डिटरमाइनर का कार्य करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये भी डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं। तो डिटरमाइनर कहने का मतलब सीमित करने वाले शब्द, जो शब्द नाउन को सीमित करते हों, नाउन के अर्थ को सीमित कर देते हों, उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं, यानी कि फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड्स भी इनको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आर्टिकल और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, ये सभी डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं। और डिटरमाइनर्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डिटरमाइनर्स का प्रयोग हम प्रायः जब हम सेंटेंस को रीऑर्डर करते हैं, रीऑर्डर करने में हम डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते हैं। तो प्रायः तो हम डिटरमाइनर्स में अपने सिलेबस के अनुसार जब देखते हैं तो डिटरमाइनर्स का प्रयोग तो हम रीऑर्डरिंग में मुख्य रूप से लाते हैं, लेकिन हर जगह पर डिटरमाइनर्स का प्रयोग हम करते रहते हैं। और इसलिए हमें डिटरमाइनर्स क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे और इसको अवश्य समझेंगे। तो बात आती है डिटरमाइनर की, देखते हैं। डिटरमाइनर अब सीमित करने वाले शब्द, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको बताया आर्टिकल और जो अन्य चीजें हैं, तो उन सबसे पहले हम आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं देखते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे बॉयज, ये आपका नाउन है। यहाँ पर बॉयज का मतलब सभी लड़के, जो भी वर्ड्स इस संसार में जो लड़के हैं वो सभी हैं। और जैसे हमने इसके साथ कुछ लगाया, कोई भी वर्ड लगाया, जैसे हमने लगा दिया द बॉयज, तो ये तुरंत कम हो गए। पहले खाली बॉयज किया तो दुनिया के सभी बच्चों की बात आई, हमने द को प्रयोग किया तो कुछ बच्चे, खास बच्चे रह गए। तो इस तरीके से जो कोई भी नाउन से पहले यहाँ पर वर्ड आता है वो डिटरमाइनर का कार्य करता है। ध्यान रखें, एडजेक्टिव्स भी एक प्रकार का डिटरमाइनर का ही कार्य करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव भी सीमित कर देती है, कम कर देते हैं। जैसे खाली बॉयज लिखा हो और उससे पहले लिख दिया जाए गुड बॉयज, तो क्या हो गया? यहाँ पर सभी बच्चे थे, लेकिन जैसे हमने गुड लगाया वैसे ही इसके साथ क्या हुआ कि तुरंत अच्छे बच्चे, यानी कि खराब बच्चे या गंदे बच्चे या जो अन्य तरीके के बच्चे थे उनको हमने छाड़ दिया, अलग कर दिया, यानी कि अब केवल सीमित बचा, सीमित हो गए। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत जो भी वर्ड्स आते हैं जो नाउन को डिटरमाइन कर देते हैं वही डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम आर्टिकल्स देखते हैं, ए एंड द, तीन प्रकार, ये तीन आर्टिकल होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर का कार्य करते हैं, जैसे सम, एनी, विच, सेवरल, much, several, little, each, every, all, both, either, neither, no, half, my, our, your, her, its, their, that, those, this, these, ये सभी डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं।
तो इन सब में सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल की जब बात आती है, देखते हैं आर्टिकल एक अव्यय होता है और ये इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डिटरमाइन करते रहते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते रहते हैं। ये आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं और इनको कहते हैं, एक को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल और दूसरे को कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। तो देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट और इंडिफिनिट, तो ये दो प्रकार के आर्टिकल हैं, एक है डिफिनिट और एक है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि जो निश्चित करे वो डिफिनिट आर्टिकल, और इसके अंतर्गत केवल प्रयोग होता है द का। और जो इंडिफिनिट, जो अनिश्चितता प्रदान करे, उसके अंतर्गत दो आर्टिकल हैं, ए और एन। तो दो प्रकार के आर्टिकल हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो आते हैं, ए और एन, और डिफिनिट द। ये निश्चित कर देता है, निश्चितता प्रदान कर देता है, और ये अनिश्चित नाउन की ओर संकेत करते हैं, अनिश्चित नाउन स्पष्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले ए और एन का प्रयोग। ए और एन, इन दोनों का अर्थ होता है एक, लेकिन कौन सा एक? कोई एक, मतलब कोई एक, यानी कि निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तभी तो हम कहेंगे कोई एक। तो इस तरीके से ए और एन, इसका अर्थ कोई एक के रूप में हम ले लेते हैं। जैसे एक लड़का आ रहा है, यहां पर क्या है, हम उस लड़के को पहचान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, इसलिए हमने कह दिया एक लड़का आ रहा है। तो ट्रांसलेट में क्या करेंगे, ए बॉय इज कमिंग, ए बॉय इज कमिंग। यहां पर कौन सा लड़का है? अनिश्चित लड़का है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, एक बॉय, एक लड़का। तो ध्यान दें, ए और एन का प्रयोग हम केवल उन्हीं नाउन्स के पहले करते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। ए और एन दोनों काउंटेबल नाउन से पहले ही हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, और ये अनिश्चित होते हैं, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती। तो ध्यान दें, ए और एन। अब बात आती है ए का प्रयोग कब करेंगे और हम एन का प्रयोग कब करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, वोवेल साउंड। सबसे पहले हम एन का प्रयोग, एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी नाउन अपने वोवेल साउंड से शुरू हो, अर्थात वोवेल से शुरू हो। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा, हर वोवेल से शुरू होने वाला नाउन वोवेल साउंड से शुरू हो, यह आवश्यक नहीं है, इसको ध्यान दें। देखो, सबसे पहले हमने लिखा एप्पल। एप्पल का प्रयोग, एप्पल मीन्स सेब, सबको मालूम है। और जैसे एप्पल का प्रयोग किया, और ये अब ए से शुरू है, वोवेल से शुरू है, और वोवेल कितने हैं आपके? 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन क्या इसका साउंड जो है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, एप्पल, तो ये इसको हमें ध्यान देना है। इसका जो साउंड है वो भी वोवेल है, वोवेल साउंड आ रहा है, और वोवेल साउंड आने के कारण ही हम इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। एन, एप्पल। इसी तरीके से आंख, आई, एन आई, यानी कि जो भी नाउन वोवेल से शुरू हो और साथ में वोवेल साउंड से शुरू हो, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग देखते हैं, और एग्जाम्पल, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग देखते हैं। ए का प्रयोग जैसे कि बॉय,
अब यहाँ पर किससे शुरू हो रहा? बी से। और बी क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। बी आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले हर वर्ड यानी कि जो भी नाउन है वो एक का प्रयोग अपने साथ लेंगे। ए बॉय, ए गर्ल, अ स्टूल, अ चेयर, लाइक दैट। यानी कि आपको दो बातें समझ में आई होंगी। अगर वॉवेल से शुरुआत हो रही हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट? अब देखते हैं कुछ इसके अपवाद जैसे रूल्स देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म या यू से शुरू है। यूनिफॉर्म, यू जो कि एक वॉवेल है और वॉवेल होने के कारण इससे पहले हम एन का प्रयोग करें। लेकिन देखिए, अगर हमने इससे पहले एन का प्रयोग किया तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हमें साउंड का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर साउंड आ रही है यूनिफॉर्म, यानी कि हिंदी में अगर हम देखते हैं तो हिंदी में या से शुरुआत है और या हिंदी में एक व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और इसी कॉन्सोनेंट के कारण हम इसको आइन का प्रयोग न करके हम एक का प्रयोग करेंगे। अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी। ध्यान दें, इंग्लिश में वॉवेल से शुरू हो रहा, लेकिन हिंदी में ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, आइन का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखते हैं, और यहाँ पर एच, यहाँ पर एच की शुरुआत है, एच से शुरुआत है। आवर मीन्स आपका होता है घंटा, और घंटा जो कि आवर एच से शुरू है और एच आपका है क्या? कॉन्सोनेंट। लेकिन ये कॉन्सोनेंट कैसा है? साइलेंट वर्ड है, साइलेंट एच कहा जाएगा। और जब ये साइलेंट एच कहा जाएगा यानी कि सॉफ्ट एच, जब इसके प्रोनाउंसिएशन में सॉफ्ट एच निकले तो हमें आइन का प्रयोग करना होता है। और अब इसको हम इस तरीके से लिखें उच्चारण तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसे हम हॉवर लिखें, ये नहीं, ये गलत होगा। तो हम जब इसका उच्चारण हम देख रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ये वॉवेल साउंड इसमें निकल रही है, और वॉवेल साउंड के कारण हम आइन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम और वर्ड्स देखते हैं आपके, तो अन्य वर्ड्स जब देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे फॉर्म्स मिलते हैं जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट। अब ये एक उपाधि है, ये एक उपाधि है, डिग्री है। इससे पहले हमें भरना है ए या एन, तो हम क्या देखते हैं, ये मास्टर से शुरू हो रहा और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एमए, एमए, बीए, बीएससी, एमएससी। तो एमएससी, एमए लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब ये फुल फॉर्म में होगा तब हम इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ये शॉर्ट फॉर्म में होगा तब हम इससे पहले आइन का प्रयोग करेंगे। क्यों? देखते हैं। इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट। तो ये किससे शुरुआत हुई? व्यंजन से शुरुआत हुई, कॉन्सोनेंट। इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर क्या शुरुआत हो रही है? ए से, जो कि एक वॉवेल साउंड है उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में। तो हम यहाँ पर आइन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। जब कोई फुल फॉर्म में हो तब हम ए का प्रयोग करेंगे, और जब कोई शॉर्ट फॉर्म में हो तब हम उसको आइन का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि सभी लोगों को ध्यान में आ रहा होगा। तो स्पष्ट रूप से आपको यही बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे, यदि नाउन से पहले कोई वोवेल साउंड हो तो हम आइन का प्रयोग करेंगे। और ये ए और एन का प्रयोग हम केवल उन्हीं नाउन्स के साथ करते हैं जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, यानी कि जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। और कुछ वर्ड्स जैसे यूनिवर्सिटी हैं, यूनिफॉर्म है, इनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये उच्चारण इनका कहाँ से शुरू हो रहा है और इसका फर्स्ट लेटर क्या है,
दोनों बातें ध्यान रखनी होंगी। इसके अतिरिक्त और एक देख लेते हैं, जैसे 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर 1 रुपी, 1 रुपए का नोट, तो एक रुपए का नोट, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, ए भरेंगे या एन भरेंगे, ये हमें देखना है। ये शुरू हो रहा है ओ से, ओ वॉवेल है, लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 रुपी नोट। तो ये इसके आधार पर वा से शुरू हुआ, और जैसे वा से शुरू होगा तो यहाँ पर आएगा ए 1 रुपी नोट। तो इसको ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपको वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से जो वॉवेल साउंड होती हैं ये आपकी 6 प्रकार की होती हैं, अ, आ, ई, ए और ओ। इस तरीके से हम इनको वॉवेल साउंड को रखते हैं। और जब हम और कुछ देखते हैं तो हम जो कुछ भी इसमें पाएँ वो सब अपने माइंड में हम अगर सेट करते जाएं तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन होते हैं, ये नाउन को जनरलाइज करते रहते हैं, इसको सामान्य कर देते हैं, अर्थात सामान्य बना देते हैं या साधारण वर्ग की ओर संकेत करते हैं। इसी के रूप में हम इनका प्रयोग करते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये ए और एन का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम उसका कोई जवाब देंगे। इसके बाद बात आती है डिफिनिट आर्टिकल की। डिफिनिट मीन्स निश्चित। देखते हैं, सभी को मालूम है डिफिनिट आर्टिकल आपका केवल एक होता है, द। डिफिनिट आर्टिकल द। अब वैसे इसका अर्थ कोई नहीं है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत है, बहुत ही बड़ा महत्व है इंग्लिश में। तो देखते हैं इसका प्रयोग। ये है डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित, यानी कि किसी भी नाउन को निश्चित कर देता है। हमने पहले एक एग्जांपल दिया था, अ बॉय इज कमिंग, अ बॉय इज कमिंग। अब यहाँ पर क्या था कि एक बालक आ रहा है। जैसे कि मान लो हम एक बालक अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं, रमेश नाम का, और इंतजार कर रहे हैं। उधर से हम देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, एक बालक आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हमने उसे पहचान नहीं पाया, यानी कि वो अनिश्चित है। तब हम क्या कहेंगे, एक लड़का आ रहा है, यानी कि अ बॉय इज कमिंग, अ बॉय इज कमिंग। फिर थोड़ा और दूर आए और पास आ गया, लेकिन हमने अभी भी नहीं पहचान पाया, तब तक हम कहेंगे लड़का आ रहा है, एक लड़का आ रहा है, कोई एक लड़का आ रहा है। तब भी हम कहेंगे ए बॉय इज कमिंग। और नज़दीक आ जाएगा, और जैसे हम पहचान लेंगे कि हाँ वास्तव में वही लड़का है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, तो तुरंत हम कहेंगे लड़का आ रहा है। क्यों? अब हम आश्वस्त हो गए, निश्चित हो गए। तब हम इंग्लिश में कहेंगे द बॉय इज कमिंग। जब तक हम पहचान नहीं पाए थे, जब तक वो अनिश्चित था, तब तक हम कहते रहे ए बॉय इज कमिंग, ए बॉय इज कमिंग। और पास आ गया, हमने उसे पहचान लिया, स्पष्ट रूप से निश्चित हो गया, तब हमने कह दिया द बॉय इज कमिंग, लड़का आ रहा है। तो इस तरीके से डिफिनिट आर्टिकल वो द होता है, और ये हर नाउन को निश्चित कर देता है। और देखते हैं इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल। एक सेंटेंस आपने खूब पढ़ा होगा ट्रांसलेशन में, जैसे बर्ड्स फ्लाई। सेंटेंस लिखा है बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं। क्या इसका यही अर्थ है? देखो, अब यहाँ पर आपको नाउन लग रहा है बर्ड्स, नाउन है। अब ये नाउन, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, ना ए न एन न द। ध्यान दें, द आर्टिकल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ प्रयोग होता है, जबकि ए और एन हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं। तो ध्यान दें, इसका दूसरा सेंटेंस अगर हम लिखते हैं द बर्ड्स फ्लाई, इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं चिड़ियाँ उड़ा करती हैं। यहाँ पर का जो बर्ड्स है ये सभी चिड़ियों की बात कर रहा है। दुनिया में कोई भी चिड़िया हो, चाहे छोटी चाहे सबसे बड़ी चिड़िया, चाहे दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड हो, चाहे सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सभी इसमें समाहित हैं, आ गए हैं। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ा करते हैं, यानी कि हर पक्षी की बात हमने की। अब
हमने जैसे ही द का प्रयोग किया तो हमने पक्षियों को सीमित कर दिया। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब कितने पक्षी रह गए? अब कम पक्षी हो गए। अब दुनिया के सभी पक्षियों की बात नहीं है। कहने का मतलब पक्षी उड़ते हैं, यानी कि जो हमें दिखाई पड़ते हैं, या तो हम उन पक्षियों की बात कर रहे हैं या जिनकी आवाज़ें हमें सुनाई पड़ रही हों, पक्षी बोल रहे हों, मान लिया उनकी आवाज़ें हमें सुनाई पड़ रही हों, या हम उन पक्षियों की बात कर रहे हैं। इन दोनों में से बस यही हो सकता है। तो कहने का मतलब तुरंत ये सीमित हो गया, कम हो गए, यानी कि डिफिनिट हो गया, निश्चित पक्षी हो गए जो उड़ते हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं, दा लगाकर हमने उसको निश्चित कर दिया। तो इसी तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये डिफिनिट आर्टिकल है, निश्चितता प्रदान करने वाला आर्टिकल है। तो इसको ध्यान में, कहने का मतलब ये किसी भी नाउन को निश्चित भाव प्रकट कर दे, निश्चित बना दे, तब हम उसको डिफिनिट आर्टिकल के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये संपूर्ण जाति के लिए माना जाता है। जैसे देखते हैं इंग्लिश, द मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स नश्वर, मरणशील, मर जाने वाला, मरणशील या मर जाने वाला। द मैन, मैन से पहले हमने द का प्रयोग किया। मैन यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर। मनुष्य, आदमी मरणशील है, मर जाने वाला है, नश्वर है। लेकिन क्या यहाँ पर हम सिर्फ एक आदमी की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मनुष्य जाति हो गई पूरी। केवल हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे कि केवल एक आदमी मर जाने वाला है। यहाँ पर द मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो गया। और जब संपूर्ण जाति का बोध करना हो तो हम सिंगुलर नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अक्सर देखा होगा, सेंटेंस लिखते हैं, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता वफादार प्राणी है, तो जानवर है। किसके लिए? क्या एक कुत्ते के लिए? नहीं, संपूर्ण जाति, यानी कि जो उसकी जाति है उसके लिए संपूर्णता को बोध करा रही है। तो ध्यान रखें, तो ये इस रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसे नाउन आएंगे जैसे कि इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इस इंग्लिश से पहले हम दा का प्रयोग कर देते हैं तो तुरंत ये हो जाता है अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज लोग। इसको भी ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ये दा लगाकर हम इसको जाति से समाहित कर लेते हैं, यानी कि अंग्रेज लोग। इस रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद नदियों की बात आए, खाड़ी की बात आए, समुद्र, पहाड़ी, द्वीप समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और पुस्तकें, इन सभी से पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे द रामायण, द अर्थ, द सन, द मून, द हिमालयाज, द गंगेज आदि। इससे पहले भी हम द का प्रयोग कर लेते हैं। नदी, खाड़ी, समुद्र, पहाड़ी, द्वीप समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी आदि। ठीक, इसके अलावा हमने पिछले एक वीडियो में बताया था डिग्री के बारे में, एडजेक्टिव में ही सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे कि बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसके अलावा किसी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के गुणों को जब प्रदर्शित करना होता है तब हम प्रॉपर नाउन से पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। He is the हरिश्चंद्र। देखो, अब यहां पर प्रॉपर नाउन है। वैसे द हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। ध्यान दें, मोहन, सोहन, राम, महेश, गीता, सुशीला आदि, ये सब प्रॉपर नाउन है, और इन प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब किसी व्यक्ति के गुण को
उसकी क्वालिटी को दूसरे व्यक्ति में समाहित करना महसूस हो रहा हो, तब हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस, ही इज, वह है, द हरिश्चंद्र, वह हरिश्चंद्र है। क्या कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र हो सकता है? नहीं, लेकिन उस व्यक्ति में हरिश्चंद्र का जो एक गुण है, क्वालिटी है, वो उसके अंदर हो सकती है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं बड़े महात्मा गांधी बनते हैं, बड़े राजा हरिश्चंद्र बनते हैं, तो लाइक दैट, इस तरीके से, यानी कि राजा हरिश्चंद्र बनने का मतलब क्या है? सत्यता, सत्यवादी होना। क्या है? सत्यवादी होना। तो यहाँ पर जो सच बोलने की जो बात है, आदत है, वो हमें कहाँ मिल रही है? इसमें मिल रही है, इस व्यक्ति में मिल रही है। मान लो यहाँ पर राजू है, राजू इज द हरिश्चंद्र, राजू हरिश्चंद्र है, मतलब राजू के अंदर सत्य बोलने की बात है। तो इस तरीके से भी हम प्रॉपर नाउन से पहले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे द ग्रेट अकबर, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है, द ब्रेव इंदिरा गांधी, लाइक दैट। इस तरीके से भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। और उसके अतिरिक्त देखते हैं कि कभी कभी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ हम द का प्रयोग करके हम पूरा समुदाय मान लेते हैं। देखो, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इससे पहले द का प्रयोग करेंगे तो दो रूप हो सकते हैं, जैसे द पुअर। अब यहां पर द पुअर का मतलब द पुअर पर्सन, गरीब लोग, गरीब लोग, ध्यान दें। तो इस तरीके से यहां पर जो वर्ड होता है पर्सन या व्यक्ति छिपा रहता है, लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। द पुअर मतलब गरीब लोग, द नीडी मतलब असहाय लोग, जरूरतमंद लोग, द रिच मतलब अमीर लोग। अगर इसके बाद अगर कोई नाउन भी हो तब भी कोई, द पुअर मैन, गरीब आदमी। अब यहाँ पर तुरंत एक सिंगुलर हो गया, गरीब आदमी, लेकिन जैसे हमने मैन को हटाया तो यहाँ पर सभी गरीबों की बात हो गई, द पुअर मतलब गरीब लोग। तो ध्यान दें, मैन लगाया तो तुरंत सिंगुलर हो गया, मैन हटा दिया तो तुरंत प्लूरल हो रहा है। द पुअर मतलब गरीब लोग, सभी गरीब लोगों की बात इसमें आ जाती है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। आर्टिकल जो हैं आपके द, इसका हम प्रयोग अक्सर इसी रूप में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ए और एन का प्रयोग, तो हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा है कि जो नाउन अनिश्चित हों उनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, और साथ में वो नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, और अगर प्लूरल है तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं और उसे निश्चित बना देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपको ए, एन और द, यानी कि दो प्रकार के आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने इन मित्रों में शेयर करें। और इसके बाद हम डिटरमाइनर्स का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हम कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे आपको हमने बताया था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, क्वांटिटी हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।